परिक्रमा का रहस्य ये है कि भगवान कृष्ण यहाँ गाय चराने आते थे और राधिका जी का ऐसा है कि ये आन घोष नाम के एक राजा थे जावट, तो उनके साथ शादी हुई थी। जटिला और कुटिला उसकी दो ननदें थी। तो वो भगवान कृष्ण से मिलने के लिए राधिका जी चुपके से आती थी यहाँ। तो राधा जी को एक दिन घमंड हो गया कि मुझसे प्रिय सखी भगवान की कोई भी नहीं है। तो भगवान जो है अंतर्ध्यान हो गए। ये वन था पूरा, इसमें जंगली जानवर सभी आदि थे। तो मतलब वो घबरा गई और मतलब जो है विचार करने लगी। उसके बाद भगवान कृष्ण ने उनको कोयल के रूप में आवाज़ सुनाई दी। तो वो भी जो है महाशक्ति थी, तुरंत पहचान गई कि ये भगवान कृष्ण ही है। इसलिए इस जगह का नाम कोकलावन पड़ा और जितने बीच में ये वन था उसकी परिक्रमा शुरू हुई। मथुरा के समीप कोसीकला और वहाँ से कुछ दूरी पर ही है शनि धाम। कहते हैं कि शनि के दर्शन मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यहाँ परिक्रमा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण कोयल बनकर यहाँ शनि देव को दर्शन दिए थे और वरदान दिए थे कि जो भी व्यक्ति कोकला बनकर श्रद्धा और भक्ति के साथ परिक्रमा करेगा उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन कहानियाँ और भी हैं। नमो घोराय रौद्राय विष्णाय ओम श्री शनिदेवाय नमः ओम श्री शनिदेवाय शांति परिवार शांति ग्रह कलेश निवारणा तो मान सम्मान। जी, एक बार ऐसा था कि मंदिर पे हमारे केस चल रहा था हमारे मंदिर में। एक यहाँ जाप गांव के थे जो है, तो उन्होंने केस लगा दिया था मंदिर के ऊपर। कुछ दिक्कत हो गई थी, प्रॉब्लम हो गई थी, तो हमारा वो केस चल रहा था। जब महाराज जी यहाँ रहते थे, उम्र भी ठीक ठाक थी, 60 वर्ष की उम्र थी उनकी। जब जो है तारीख थी, महाराज जी की तारीख थी और महाराज जी की समस्या हो गई, तबीयत बहुत ख़राब हो गई महाराज जी की। जा नहीं पाए, बिल्कुल भी नहीं जा पाए, तारीख में गए ही नहीं। फिर दूसरे दिन गए महाराज जी, तो वहाँ जाके पता लगा कि जो है वहाँ पे तारीख दे दी है किसी ने, और स्वयं स्वरूप में दी है। महाराज जी के स्वयं स्वरूप में तारीख दे दी है वहाँ पे केस के लिए, फिजिकल प्रेजेंस। हाँ, फिजिकल प्रेजेंस में वहाँ पे जो है दे दी गई है जी। जब महाराज जी को आश्चर्य लगा, जब आके यहाँ पर बहुत घृत की और सबसे पूछा कि कौन गया कौन नहीं गया, कुछ मालूम नहीं पड़ा। जब जो है महाराज जी ने सोचा कि हाँ होगा, बिहार जी की लीला होगी, शनिदेव महाराज की लीला होगी, कुछ ना कुछ तो हुआ है। जब जाकर महाराज जी को विश्वास हुआ। ये द्वापर युग की बात है, जब नंद और यशोदा राक्षसों के भय से नंदगाम में आकर के वास किया, तो उन्होंने जैसे जन्मोत्सव मनाया जाता है, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। उसमें 33 कोट जो देवता हैं हमारे, वो सभी पधारे। लेकिन माँ यशोदा ने शनिदेव और भोलेनाथ को दर्शन नहीं करने दिए कि मेरा बच्चा डर जाएगा, लाला डर जाएगा, इसलिए माँ ने दर्शन नहीं करने दिए। तो शनिदेव यहाँ आकर के कोकला वन में आकर के यहाँ तपस्या पर बैठ गए, मैं दर्शन करके ही जाऊँगा। और भोलेनाथ जी नंदगांव में आशेश्वर महादेव के नाम से मंदिर है, वो आस लगा के बैठ गए कि मैं भगवान कृष्ण के दर्शन करके ही जाऊँगा। तो भगवान तो सारी लीलाएं जानते थे, तो उन्होंने इनको यहाँ आकर के दर्शन दिए। तो उन्होंने वरदान मांगा कि मेरे को कोई पूजा नहीं करता है और सभी हे दृष्टि से देखते हैं, तो भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद दिया कि आपकी पूजा होगी, आप न्याय के देवता होंगे। तो लेकिन शनिदेव जी ने फिर दूसरा वरदान ये मांगा कि आपको भी मेरे साथ विराजमान रहना होगा।
तो यहाँ कोकला बिहारी जी विराजमान है साथ में। एक दिन मैं यहाँ एक छोटे कर्मचारी के रूप में, मुनीम के रूप में काम करता हूँ। तो एक दिन मैं यहाँ ग्राउंड में घूम रहा था। एक कोढ़ी था जिसने केवल कच्छा ही कच्छा पहन रखा था और उसके पूरे शरीर में छोटे छोटे कीड़े पड़े हुए थे और वो उनको चाकू से खुरच रहा था। तो मैंने उसको कहा, भाई कहीं अच्छे से ढंग से इलाज कराओ, ऐसे कैसे काम चलेगा? बोला नहीं। तो ये मेरे स्वयं की अपना अनुभव और अपनी घटना है। तो मैंने यहाँ आकर के शनिदेव महाराज जी का तेल प्रसाद लेकर के उसको 1 लीटर दिया। मैंने कहा इसको लगाया करो। बोला ये तो जहर का काम करेगा। अरे मैंने कहा ये तेल नहीं है, शनिदेव महाराज का प्रसाद है। तो उसने 6 महीने लगाया और फिर उसके शरीर पर कोई दाग नाम की चीज़ नहीं रही और ना कोई कीड़े रहे, ना कोई घाव रहा। जैसे पहले था तैसा हो गया। और बोला मैं यहाँ सेवा करूँगा। लेकिन आदमी घर परिवार को छोड़ के आता है, फिर मोह बढ़ गया और उसके बाद में वो चला गया। ऐसा है, जो हमने तो एक चीज़ देखी है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। चाहे जहाँ मर्जी चले जाओ, होना वही है, जैसा जो बीज बोएगा वैसे ही काटना पड़ेगा। और मैं किसी भी धाम पर जाता हूँ तो मैं ऐसा बन के जाता हूँ जैसे अनाड़ी बच्चा, और जाके हमने सिर्फ हाजिरी लगानी होती है और अपना वापसी। आज भी मैं अपने बड़े हमारे नेबर हैं उनके साथ आया हूँ, वही से बस अनाड़ी बन के आया। मुझे ये नहीं पता कैसे आए हैं कैसे नहीं। हम अपने पानीपत से चले, अपना दर्शन करा। जय श्री श्याम, जय श्री राधे, धन्यवाद।